हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलो भाई देखते हैं, आज टॉपिक नया टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है। अवकलन समीकरण है ना, अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसके बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं। और जिन्होंने अवकल निश्चित समाकलन के पार्ट नहीं देखे तो वो एक पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से एंड 11 पार्ट मैंने क्लियर कराए हैं बिल्कुल अच्छे से। वो कंप्लीट करें, बहुत ही अच्छी सीरीज है, वहां से जाके अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। चलो भाई देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखो भाई, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो भाई क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रूफ करना है ना। ठीक है, तो देखो सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू 4 sin 3x, y इक्वल टू 4 sin 3x अवकल समीकरण डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9y इक्वल टू 0 का एक हल है। ठीक है, इस इक्वेशन से भाई हमें ये प्रूफ करके लाना है। यहां से समझना इक्वल, देखो अच्छे से समझना, यहां पर क्या लिखा है, डी, क्या लिखा है, डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9y इक्वल टू 0 लेके आना है। ओके, करते हैं। यहां से समझना, देखो यहाँ पे क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन होना है, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन का हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कितनी बार, 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, चलो भाई करते हैं जो इसके सॉल्यूशन पर। चलो सॉल्यूशन देखना, तो जो दिया हमें वो लिख लो, गिवन क्या, y इक्वल टू 4 sin 3x, यही तो दिया है, y इक्वल टू 4 sin 3x। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे dw/2x, तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, dy/dx। क्लियर। ऐसे ही 4 करें, 4 का 4 तो आपका कांस्टेंट है, 4 जैसे का तैसा है ना। साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 3x आएगा, cos 3x आएगा, है ना। साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 3x आएगा। पुनः किसका, पुनः हम cos का वो 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। तो यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा 4×3 = 12 cos 3x, यही आएगा। क्लियर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अब क्या करें, एक बार इसका पुनः फिर डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि उसमें 2 टाइम आ रहा है, डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखें dw/2x। ओके, यहाँ पे लिख दें अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, ठीक है भाई, आगे देखना अच्छे से। अब ये 12 जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जैसे का तैसा 12 ही रहेगा। ठीक। अब cos का करते हैं तो cos का क्या आता है, माइनस आता है, माइनस साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः 3x का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से आएगा, बस देखते चलो आप लोग, है ना। तो देखो भाई यहां से हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, है ना, और इक्वल टू, देखो ये 9 12 है ना, ये 3 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा, है ना, 36। और वो भी किसके, माइनस के 36, और कितना, sin 3x, यही हो जाएगा। लेकिन हमें तो भाई 9 लेके आना है, तो भाई हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस जैसे का तैसा। क्लियर। 9 यहाँ पे आ रहा है तो हम 9 ऐसे की तैसे लिख लें, है ना, या फिर ऐसा कर दो भाई, ये माइनस साइन है ना, तो माइनस और 9 आगे लिख दिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और गुणा 4 sin 3x जैसे का तैसे, देखो ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा ऊपर जो ये नीचे लिखा है, 9×4 = 36,
और साइन 3x यही आएगा, ठीक है। लेकिन हमने ये ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि ये आप किसकी वैल्यू y की बन जाएगी, किसकी वैल्यू ये बन जाएगी y की, क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है आंसर में, प्रूफ करके लाना। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 9 और इसकी जगह आ जाएगा y। क्लियर, ठीक है। तो ये इधर लेके आएंगे तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y, ओके, बिल्कुल अच्छे से, प्लस 9y इक्वल टू 0। भाई यही तो प्रूफ करके लाना था हमें, देखो भाई यही तो सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड, या फिर यही सिद्ध करना था। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा। अब ये सोचो कि शेयर लास्ट टाइम है, एग्जाम का टाइम है, जितना शेयर करना चाहो उतना शेयर, दिल सीना खोल के शेयर कर दो, है ना। देखते हैं कि आप लोगों में कितनी ताकत है कि आप कितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना। फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, क्लियर, और टेलीग्राम हुआ, वहां पर जहां जो चीज आप यूज कर रहे हैं वहां पर शेयर कर दें, बस एक एक शेयर कर दें सभी जगह। ओके, चलो देखो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखो ये सिद्ध करना था हमें, सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू 4 साइन 3x, तो यहाँ से और यहाँ से ये सिद्ध करके लाना था डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0। तो मैंने सोचा यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन करना, फिर दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, फिर उस डी वाई अपॉन डी एक्स का अगेन फिर डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से वैल्यू फाइंड रख दी और आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझना। क्या है, सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये क्वेश्चन दिया है। अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 6 का ये हल है। तो इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन दिया है आपको, ये फंक्शन, इस फंक्शन से आपको क्या करना है, ये प्रूफ करके लाना है। क्लियर, क्या प्रूफ करके लाना है, यही तो प्रूफ करके लाना है इस फंक्शन से। ओके, अच्छे से समझ रहा हूं। ये सिद्ध कीजिए कि इस फंक्शन से भाई अवकल समीकरण से ये चीज प्रूफ करके लानी है। और इसका मतलब समझना, डी क्यूब अपॉन डी एक्स, डी क्यूब अपॉन बाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका मतलब समझना। कोट कितनी है इसकी, अगर कोट पूछे तो तीन बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर, ठीक है। तो देखो भाई इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं हम, गिवन जो हमें दिया है सॉल्यूशन। ओके, ठीक है भाई, तो गिवन हमें दिया है, मैंने मान लिया ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो क्वेश्चन में दिया है। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लिखे डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ओके, अच्छे से समझना। तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर, और एक्स क्यूब का करेंगे तो घात आगे और घात में से एक घटेगा, है ना, घात आगे घात में से एक घटेगा, प्लस 2a आपका कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 2ax। ओके, 2ax प्लस bx का करेंगे तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। c तो आपका कांस्टेंट है उसका तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे, अगेन पुनः अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, घात आगे तो 3 दूनी 6, है ना, 6x। ओके, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2a, है ना, x का 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया। अगेन फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो इसका पुनः करेंगे
तो क्या आ जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 6x का करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इस 2a का करेंगे तो 2a तो भाई आपका कांस्टेंट है, क्या है भाई कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम जब भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसका क्या होता है जीरो, तो भाई यही तो सिद्ध करना था, तो देखो भाई यही तो आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, या फिर यही सिद्ध करना था, ये भाई आपका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, अब तो कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक झटके में हो जाएंगे। क्लियर भाई, ठीक है, बिना देरी के साथ अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ठीक है भाई, देखो भाई अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल अच्छे से समझना। सिद्ध कीजिए कि फलन फंक्शन है ना y इक्वल टू ई पे पावर माइनस 3x अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0 का एक हल है। तो इस इक्वेशन से, इस फंक्शन से, ओके, इस फंक्शन से हमें क्या प्रूफ करके लाना है, यही तो प्रूफ करके लाना है। ओके, यही तो प्रूफ करके लाना है भाई। ओके, बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है भाई। देखो ये आपका फंक्शन दिया है, ये फंक्शन दिया है, इससे ये प्रूफ करना है, तो जो फंक्शन दिया है इसे हम लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं हम सॉल्यूशन, समझना, गिवन हमें दिया है वो लिखो। तो क्या दिया है y इक्वल टू ई पे पावर माइनस 3x, ओके, ठीक है। तो यहाँ लिखे dw/x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ओके, e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, e पे पावर x का e पे पावर x, लेकिन e पे पावर x होता तब ना, क्या है e पे पावर तो माइनस 3x है ना, तो माइनस 3x का अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। तो यहाँ से इसे सही से लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 आगे आ जाएगा, और e पे पावर माइनस 3x, ये जैसी का तैसा। क्लियर, अब इसका पुनः डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो बार आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन मतलब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इस, ये माइनस थ्री है वो आपका कांस्टेंट है। अब पुनः 3x ई पे पावर x का करेंगे तो ई पे पावर x ही होता है। ओके, अब ई पे पावर x होता तब ना, इस पे है, इसका पुनः करेंगे ई पे पावर माइनस 3x का पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 आएगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये देखो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर ई पे पावर माइनस 3x, अब देखो ये जो वैल्यू है ई पे पावर माइनस 3x, ये देखो ये वैल्यू किसकी है y की वैल्यू ही तो बन रही है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे y, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। ठीक, अब ये 9y इधर लेके आए तो किसके हो जाएगा माइनस की, तो यहाँ से हो जाएगा ओके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0। यही तो वही सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या फिर यही सिद्ध करना था। देखो भाई यही तो प्रूफ करके लाना था, वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया भाई, जरूर समझ में आया होगा। अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते हैं, और चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। क्लियर, ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझना। दिखाइए कि x बाई इक्वल टू लॉग बाई प्लस सी का एक हल dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को सॉल्व करके, और आपको क्या लेके आना है भाई, यही लेके आना है, ये लेके आना है। क्लियर, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, ये प्रूफ करके लाना है।
ओके, अच्छे से समझना। दिखाइए कि ये फंक्शन दिया है, ये आपको फंक्शन दिया है, फलन दिया है, इस फंक्शन से, इस फलन से आपको ये प्रूफ करके लाना है। क्लियर? ठीक है, तो भाई करते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन गिवन हमें दिया है, वो लिखो। तो क्या x बाई इक्वल टू लॉग y प्लस सी, यही तो दिया है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करें तो यहाँ से डी डब्ल्यू आर टू एक्स डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें देखो एक फलन ये बन रहा है और एक फलन ये बन रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड मान ले। तो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन तो y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, फिर प्लस सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का अवकलन तो वन का एक्स का करेंगे तो वन ही हो जाएगा, वो तो जैसे का तैसा। ठीक है, तो इक्वल टू बाई का कर लॉग बाई का करेंगे तो वन अपॉन वाई। ओके, अपॉन बाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसका करेंगे तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्लियर? ठीक है भाई, अच्छे से आ रहा है, समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखना भाई ये इधर लेके आए और ये उधर ट्रांसफर कर दें, या फिर चाहो तो ये उधर लेके जाएं, ये उधर लेके जाएं, ये जो है ना ये वाला, तो ये इधर ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये इधर आके ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो यार यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी ये दोनों जगह है, तो कॉमन ले लें डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो हमने क्या किया, इसे यहाँ से मैंने यहाँ वन अपॉन वाई बचा। ठीक है, वन अपॉन वाई, यहाँ पे माइनस एक्स, और हमने कॉमन ले लिया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों से। ओके, और इक्वल टू में क्या है आपका वाई है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लें, वन कर लें। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो एलसीएम क्या आएगा वाई, तो इसका इसमें करेंगे तो वन, इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई। क्लियर? ठीक है भाई, और इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब देखो भाई ये आपका डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ वन माइनस एक्स वाई और क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या उधर वाई स्क्वायर। अब ये देखो ये जो है वन माइनस एक्स बाई, ये यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएंगे किस में, डिवाइड में जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स बाई। देखो भाई यही तो प्रूफ करके लाना था। तो देखो भाई ये आ गया आपका आंसर, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ओके, बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आएगा बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्या ये फंक्शन दिया था, इससे ये सिद्ध करना था, एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करके ये आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है भाई, अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।